नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मीणा न्यूज बस्सा मीणा के साथ। इतनी हाइप बनी हुई थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी, आखिरकार वो भारत आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की, जो पहली बार भारत की जमीन पर उतर चुका है। स्क्रीन पर आप इस समय यही इमेज देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये F-35 भारत क्यों आया है? क्या अमेरिका अब इसे भारत को ऑफर करने जा रहा है, यानी कि बेचने जा रहा है? और भारत के पड़ोस में इतनी ज्यादा खलबली क्यों मची है भारत में F-35 उतरने से? सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले हफ्ते ही मैंने आपको खबर दी थी कि डिफेंस सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है कि आने वाले 1 से लेकर 1.5 हफ्ते में अमेरिका का F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत आ सकता है। और अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी F-35 भारतीय जमीन पर उतर चुका है। स्क्रीन पर आप इस समय इमेज देख सकते हैं। ये इमेज निकलकर सामने आई है बेंगलुरु से। और ये F-35 बेंगलुरु में क्या कर रहे हैं, अमेरिका ने इन्हें क्यों भेजा है? दरअसल इसका कारण ये है कि पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है, इसका नाम है एरो इंडिया, जो भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें दुनिया भर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। अमेरिका भी इसमें हर बार हिस्सा लेता है, लेकिन हर बार उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। बहुत ही कम अमेरिकी एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेते हैं। हालांकि पिछली बार अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर इसमें हिस्सा लिया था, जिसने भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भी भरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका इतने बड़े लेवल पर इसमें हिस्सा नहीं लेता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा था कि वो एरो इंडिया 2023 में अपनी फुल फोर्स के साथ उतरेंगे और अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन दुनिया के सामने करेंगे। और अमेरिका ने ऐसा ही कर दिखाया है। और इस बार अमेरिका अपने एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ साथ F-35 स्टेल्थ को भी लेकर आ चुका है, जिसने पूरे एयर शो में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन एयर शो में F-35 को लाने का मकसद सिर्फ प्रदर्शनी करना नहीं है, ना ही दुनिया को अपनी ताकत दिखाना है। दरअसल इसका मेन मकसद है भारत और भारतीयों के सामने F-35 को प्रेजेंट करना। F-35 की जो पावर है और जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसका प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के सामने करके उन्हें इम्प्रेस करना। क्योंकि अमेरिका ये इरादा रखता है कि भविष्य में वो भारत को F-35 बेचेगा। हालांकि आप में से कई लोगों के मन में सवाल ये होगा कि क्या इसी एयर शो में अमेरिका F-35 को भारत के सामने ऑफर करेगा? तो देखिए, इसको लेकर कई एक्सपर्ट बटे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि बिल्कुल ऑफर कर सकता है, सीक्रेटिव तरीके से, यानी कि खुले में नहीं, बैक चैनल के जरिए। कई लोगों का मानना यह भी है कि अमेरिका अभी बस इसे प्रेजेंट करेगा और बाद में भारतीय वायुसेना के सामने इसे पिच करेगा, यानी कि इस पर अभी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं F-35 की न्यूज को बहुत ही डिटेल से फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ही खबर आएगी आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जैसे ही F-35 भारत आया है, हमारे पड़ोस में खूब खलबली मचती दिख रही है, खास करके पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के बड़े बड़े जनरल को ये लगता है कि चीन को हराने के लिए अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है और भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ तो करेगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि F-35 अगर मान लीजिए भारत के पास आ जाता है, तो भारत जब भी बोर होगा तभी पाकिस्तान के अंदर 4-5 बम गिराकर वापस आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इसका कारण है F-35 का बीस्ट मोड। जब F-35 के बीस्ट मोड को ऑन किया जाता है तो ये सुपर स्टेल्थ हो जाता है। तब जो S-400 और S-500 है ना, जो दुनिया के सबसे बेस्ट मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके लिए भी इसे पकड़ पाना टेढ़ी खीर होता है। वहीं पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा ढंग का रडार है भी नहीं जो इसे 1 सेकंड के लिए भी ट्रैक कर पाए। इस लेवल की स्टेल्थनेस है इसमें, और इसीलिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लग रहा है F-35 के भारत आने से। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आने वाले 3-4 दिन में आप F-35 के भारत में खूब करतब देखने वाले हैं। मैं इस पर आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि F-35 के भारत आने पर आपका क्या रिएक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।